तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी पूरे देश में सबसे धनवान मंदिरों में से एक गिने जाते हैं। यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। दक्षिण भारत में स्थित इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन इस समय अगर बात करें तिरुपति महाराज को चढ़ने वाले विशेष प्रसादम की यानी कि लड्डू की, तो चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से भगवान वेंकटेश को चढ़ाने वाले इस समय विशेष प्रसाद में चर्बी मिलने की बात सामने आई, तब से सनातन धर्म से जुड़े धर्म योगियों में हलचल मच गई है। ऋषि मुनि संत महंत के साथ ही राजनीति में भी लड्डू चर्चा का विषय बन गया है। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसकी बारीकी से जांच हो, सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। केंद्र सरकार को बहुमत जो मिला है, ये बहुसंख्यक समाज का है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है। गावो विश्वस्य मातरम्, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। अब गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? जांच हुआ है, उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है, तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के द्वारा जो भोग प्रसाद बनाया जा रहा है, लड्डू विशेष करके, वहाँ का लड्डू विश्व में प्रसिद्ध है। सब लोग आते हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लड्डू बना करके लोगों के द्वारा प्रसाद के रूप में उसको खरीदा जाता है और ले जाया जाता है। उस लड्डू में पिछले 5 वर्षों 19 से लेकर के 24 तक की बात उन्होंने कही है और बताया है कि 5 वर्षों तक जिस घी का प्रयोग किया गया है, असल में वो घी नहीं है बल्कि वो चर्बी है पशुओं की, बछड़े की भी, उसमें बछड़े का भी अंश है और मछलियों का तेल भी शामिल है। ये बहुत घोर आपत्ति की बात है। करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको धर्म भ्रष्ट करने की ये चाल हमको दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये जैसे तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं हिंदुओं को उनके धर्म से वंचित करने के, उसी तरह की ये कोई चाल है। लेकिन आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे और ना ही हम सियासतदारों की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसादम यानी कि लड्डू की। सवाल उठता है कि तिरुपति में लड्डू प्रसाद की इतनी मान्यता क्यों है? ये कहां से आए और इनकी शुरुआत कैसे हुई? बता दें कि तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम का इतिहास बहुत समृद्ध और प्राचीन है। आखिर क्या है इस लड्डू का राज और क्यों चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में इस लड्डू को, ये जानेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। कहानियां बहुत हैं, पौराणिक मान्यताएं भी बहुत हैं। कहा जाता है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध लड्डू की कहानी बेहद अद्भुत है। मान्यता यह है कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्थापित करने की बारी आई तो पुजारियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान वेंकटेश को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाएं, उन्हें किस चीज का भोग लगाएं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। पुजारी प्रसाद के लिए ऊहापोह की स्थिति में थे कि आखिर क्या प्रसाद के रूप में भगवान बालाजी को अर्पित किया जाए।
विचारों में गुम पुजारी जी को अभी यह समझ में आया ही नहीं था कि तभी वहां पर एक बूढ़ी माँ आ गई और उस बूढ़ी माँ के हाथ में लड्डू का थाल था। इस लड्डू की थाल में प्रथम भोग के रूप में 5 भोग रखे थे। बूढ़ी माँ ने पुजारी को कहा कि ये भोग लो और इसी से वेंकटेश्वर यानी कि तिरुपति बालाजी का भोग लगा दो। पुजारी लोग खुश हो गए और भगवान को भोग लगाया और फिर जब उन्होंने उसे प्रसाद को ग्रहण किया तो बेहद आश्चर्य थे, क्योंकि इसका स्वाद बेहद अद्भुत था। और इस समय पुजारी ने उसे बूढ़ी माँ से लड्डू बनाए जाने का तरीका भी पूछा, पर जब तक पुजारी कुछ पूछ पाते तब तक वह बूढ़ी माँ अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना के बाद पुजारियों ने इसे माता लक्ष्मी का संकेत समझा। उनका मानना था कि खुद देवी माँ लक्ष्मी भगवान का प्रसाद लेकर आई थी और वे संकेत दे रही थी कि इसी प्रसाद का भोग भगवान वेंकटेश को लगाना चाहिए। एक कथा के अनुसार यह भी मान्यता है कि भगवान पर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए भी लड्डू का प्रसादम के रूप में अर्पित करते हैं। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को देवी पद्मावती से विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी, तब उन्होंने कुबेर देवता से कर्ज लिया था। वेंकटेश्वर उस कर्ज को चुकाने के लिए आज भी धरती पर मौजूद हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों द्वारा जो भी दान और चढ़ावा चढ़ता है उसे भगवान वेंकटेश्वर अपनी हुंडी में भरते हैं। कहते हैं कि भक्त भगवान को दान देते हैं और बदले में प्रसादम लड्डू पाते हैं। दान और चढ़ावा के बदले में भक्तों को लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। ये भगवान तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। प्रसादम लड्डू भगवान के भक्तों को उनके आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है और बदले में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। जानकार बताते हैं कि लड्डू के प्रसादम की शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई थी। हालांकि धार्मिक और पौराणिक कथाओं के इधर अगर बात कर लें तो प्रसादम के रूप में लड्डू को अपनाया जाना, इस बारे में कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि श्रद्धालुओं का विश्वास और उनकी श्रद्धा ही है जो इसे प्रसादम के रूप में मान्यता दी है। सबसे खास बात तो ये है कि हजारों साल पहले मंदिर प्रांगण में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा ये मंदिर रहा है और प्रसाद हमेशा से ही लड्डू के रूप में वितरित किया जाता रहा है। यहाँ हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और तिरुपति के विशेष नैवेद्य नाम से लड्डू ने अपने एक खास पैठ भी मजबूत बना रखी है। बता दें कि बालाजी के लड्डू को 2009 में GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिल चुका है, जिसका अर्थ होता है कि तिरुपति लड्डू को एक विशिष्ट पहचान दिलाना या प्राप्त होना। और यही आपको हैरत होगी जानकर कि ये प्रसाद सिर्फ तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में ही प्राप्त होता है। इसका प्रसाद आप दुनिया के किसी भी कोने में नहीं प्राप्त कर सकते। ये टैग इस बात को भी तय करता है कि तिरुपति लड्डू की विशिष्टता और गुणवत्ता संरक्षित रहे, जिससे कि जो भक्त हैं, जो सनातन धर्म के योगी हैं, उनका उनकी आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो सके। लेकिन इन दिनों तिरुपति बालाजी में प्रसादम के रूप में चढ़ाए जाने वाले इस लड्डू की चर्चा काफी तेज है। जिस देश के श्रद्धालुओं को भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और एक ठेस पहुंची है, लेकिन इन दिनों तिरुपति बालाजी में प्रसादम के रूप में चढ़ाए जाने वाले इस लड्डू की चर्चा काफी तेज है। देश के श्रद्धालुओं और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ तो हुआ है, लेकिन दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, ये अभी कहना मुश्किल है। आखिर किसके संरक्षण में इतना बड़ा कांड किया जा रहा था, इतना बड़ा महापाप को कौन अंजाम दे रहा था, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। और इसी के साथ ही साथ बेहद शर्म की बात है कि धर्म के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी आपको कैसी लगे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।